हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें चाइल्ड कंपोनेंट का कोई फंक्शन या मेथड और डाटा पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें पेरेंट का कोई डाटा चाइल्ड में एक्सेस करना है तो हम उसे प्रोप्स के थ्रू भेज देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। बट अगर हमें कोई चाइल्ड का करना है तो उसके लिए ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी दो फाइल्स हैं मेरे पास, एक तो app.js जो कि हमारी होगी पेरेंट फाइल, एंड दूसरी होगी चाइल्ड कंपोनेंट जिसका मेथड हम पेरेंट फाइल में जो कि है app.js उसमें एक्सेस करेंगे। तो ये हमारा इनिशियल पेज ऐसा दिख रहा है, पेरेंट कंपोनेंट जो कि पेरेंट कंपोनेंट में है, और मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है दिस इज़ चाइल्ड कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट child from uh, child। मेरा सिस्टम हैंग क्यों होने लग गया है रिकॉर्डिंग के टाइम ही, अभी तो वीडियो शुरू हुई है। तो लेट्स सी, हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसे हेडर में लिख देते हैं चाइल्ड, और अब ये वहाँ अवेलेबल होगा। सो पेरेंट कंपोनेंट आ रहा है पेरेंट कंपोनेंट से जो कि है हमारी app.js, और दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट से जो कि है दिस इज child.js। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक स्टेट बनाते हैं, const text set text, जिसे कि हम चेंज करेंगे एक बटन के क्लिक के पे जो होगा हमारा पेरेंट कंपोनेंट से। यूज स्टेट दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट एंड यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यूज स्टेट, इसे हटा देते हैं हम, इसे हम स्टेट का, इसकी जगह स्टेट का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं जो कि है टेक्स्ट। ऐसे नहीं, ऐसे। ओके, तो ये अवेलेबल होगा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, तो अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, const change text, जिसके जो हिट होने पे हमारा जो टेक्स्ट शो हो रहा है चाइल्ड कंपोनेंट वो चेंज हो जाए। टेक्स्ट चेंज्ड फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ओके, और हम एक बटन बना लेते हैं अपना पेरेंट कंपोनेंट में। बटन पेरेंट बटन, हमारा बटन है पेरेंट कंपोनेंट में। अब ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारा हमारा जो टास्क है, हमें जो चाइल्ड का फंक्शन है जो कि टेक्स्ट चेंज करवाएगा उसे एक्सेस करना है। कहाँ से? पेरेंट के बटन क्लिक से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हमें हुक इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो कि है फॉरवर्ड रेफ एंड यूज इम्पेरेटिव हैंडल। अब फॉरवर्ड रेफ क्या कर रहा है? फॉरवर्ड रेफ हमारा अवेलेबल कराएगा इस कंपोनेंट को ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें कहीं और, किसी और फाइल में, किसी और कंपोनेंट में थ्रू आउट द कोड। तो इसके लिए हमें इसे, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, उसे फॉरवर्ड रैप में रैप करना पड़ेगा, जस्ट लाइक वी डू इन राउटिंग। जैसे हम राउटिंग में रैप करते हैं कंपोनेंट्स को। एंड एम्परेटिव, यूज एम्परेटिव हैंडल जो है हमारी, वो क्या करेगी, जो भी डाटा
हमें पेरेंट कंपोनेंट में या किसी और कंपोनेंट में एक्सेस करवाना है, उसे हम इम्परेटिव हैंडल के अंदर लिखेंगे। ये इसलिए है फीचर क्योंकि अगर हम पूरा कंपोनेंट ही उसमें भेज दें तो वो सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। जैसे हम क्लासेस के उस केस में करते हैं कि लाइक सम क्लासेस आर प्राइवेट एंड सम डाटा आर नॉट एक्सेसिबल, कि हमें कौन सा डाटा एक्सेस कराना है कौन सा नहीं। तो इसीलिए जो भी डाटा इसके अंदर होगा हम वही एक्सेस करवाएंगे पेरेंट में। और इसके इसमें दो वेरिएबल जाएंगे। फर्स्ट वन इज लिखा भी आ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ द रेफ कोमा, इसके अंदर हम अपना जो है फंक्शन का नाम लिख देते हैं चेंज एक्स। अब हमें रेफरेंस भेजने के लिए इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पोस्ट कोमा रेफ। चाइल्ड का काम हमारा पूरा हो चुका है। लेट्स गो टू द नाउ पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट में हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यूज रेफ हुक एंड create a and create an instance of that child ref use ref। अब इसकी रेफरेंस हम भेज देंगे चाइल्ड कंपोनेंट में, जिसका भी हमें मेथड्स और स्टेट और डाटा एक्सेस करना है। चाइल्ड रेफ, ये रेफरेंस जा रही है जो हमने यहाँ पे पास किया है और एम्प्लॉय हैंडल में भी पास किया है। Now let's create a on click event। और अब हम उस चाइल्ड कंपोनेंट के फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल बन गया, रेफरेंस बन गया उसकी चाइल्ड रेफ, और उसका जो भी डाटा आएगा वो आएगा करंट डॉट। अब डॉट करंट के अंदर जो भी उसका नाम भेजा है हमने, जैसे चेंज टेक्स्ट भेजा, अगर कोई और भी फंक्शन होता तो हम ऐसे कोमा लिख के भेज देते अनदर फंक्शन, जो कि अभी नहीं है, तो ये भी हमारा पेरेंट कंपोनेंट में एक्सेसिबल हो जाता। डॉट चेंज टेक्स्ट just like this। now save the code and let's see if this works or not। तो अभी है दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट एंड द बटन इज इन, जो कि हमारा बटन है वो है पेरेंट कंपोनेंट में। बोला टेक्स्ट चेंज फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। लेट्स रिफ्रेश इट एंड डू इट अगेन। और ये हम बटन दबाएंगे तो हमारा जो कि फंक्शन हिट हुआ है वो हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट का, जो कि था चाइल्ड में, दैट इज सेट टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। इट वॉज दिस ए सिंपल टास्क गाइस। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में समझना हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं @01labs पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, सी यू गाइस।